दादी, मुझे यादगार दिवाली पर लिखना है। कुछ बताओ ना, आपके ज़माने में दिवाली कैसे मनाते थे? आपकी कोई यादगार दिवाली है क्या? दिवाली की कुछ ना भूलने वाली यादें हैं क्या? मन को तो मौका भर चाहिए। पोती के यह शब्द सुनकर रज्जो जी का मन अपनी यादों में विचरने लगा। 70-72 साल की उम्र है, यूं तो न जाने कितनी दिवाली बीत गई हैं। हर एक की अपनी कुछ यादें हैं, अपने यादगार पल, पर वह आज भी उस दिवाली को भूल नहीं पाती है। मैं छोटी थी, कितनी छोटी, शायद 10 या 12 साल की, पता नहीं। तब के बच्चे अपने बचपन में व्यस्त रहते थे। आजकल के बच्चों की तरह अपनी उम्र की जानकारी नहीं रखते थे। मुझे याद है, सेना में मेजर मेरे पिताजी छुट्टी पर घर आए थे। उन दिनों माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। माँ गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। पिताजी माँ के साथ समय बिताना चाहते थे। वह जानते थे शायद यह माँ की आखिरी दिवाली हो। तभी रेडियो पर खबर आती है कि चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया है। पिताजी के साथ एक अर्दली रहता था, वह सारी खबरें पिताजी को बताता था। पिताजी के पास सेना से निर्देश आते हैं कि सभी जवानों की छुट्टियां रद्द की जाती हैं। चीन के आक्रमण के कारण बटालियन के जवान तुरंत रिपोर्ट करें। पिताजी तुरंत वापस चले गए, माँ के साथ दिवाली मनाने का सपना आंखों में लेकर। माँ बीमार थी, पापा घर पर थे नहीं, सब भाई बहन छोटे छोटे थे। मैं ही सबसे बड़ी थी। दिवाली मनाने का मन तो नहीं था, पर माँ की हालात देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। छोटी दिवाली के दिन उस बीमारी की हालात में माँ आंगन में आकर बैठ गई। कुम्हार दिए देकर चला गया था। उन्होंने सारे दिए पानी में रखवा दिए थे। दूसरे दिन दिवाली पूजन का सारा इंतजाम मुझसे करवाया। माँ ने दूसरे दिन शाम को आंगन में स्वास्तिक बनाया। सब भाई बहनों को साथ बिठाकर लक्ष्मी गणेश का पूजन करवाया। उसके बाद देश की जीत की प्रार्थना की कि पिताजी सकुशल हो, हमारे सभी जवान सकुशल हो। तब हमें माँ की बीमारी की गंभीरता का एहसास नहीं था। होता भी कैसे, आंगन में जलते दिए उनकी आंखों में जगमगा रहे थे, पर शायद उनको मालूम था यह उनकी आखिरी दिवाली है, इसलिए वह इसे हम सबके लिए यादगार बनाना चाहती थी। बाहर बहुत सारे गेंदे के फूल लगे थे। हम सब फूल तोड़कर लाए, माँ के साथ बैठकर माला बनाई। पिताजी की अनुपस्थिति हम लोगों को महसूस ना हो, इसलिए हर बार की तरह उन्होंने पूरे घर को मालाओं से सजाया। शाम को दीप जलाए। घर का हर कोना रोशन था, मानो माँ उन दियों से घर को नहीं, अपनी कल्पना में पिताजी के साथ जंग के मैदान को सजा रही थी। उस साल हमने खूब सारे पटाखे जलाए। खराब तबीयत और कमजोरी के बाद भी माँ ने जमकर पटाखे चलाए, खास तौर पर चक्कर-घिन्नी। जब पापा चक्कर-घिन्नी चलाते थे तो माँ उनके बीच खड़ी होकर बाहें फैलाकर घूमती थी कि बच्चों की तरह बच्ची बनकर। इस बार पापा नहीं थे और माँ का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, तो माँ वही कुर्सी पर बैठ गई। जब हमने उनके चारों ओर चक्कर-घिन्नी चलाई तो वह बहुत खुश हुई। उनकी खुशी देखने लायक थी। आज मुझे लगता है कि वह मन ही मन कितना परेशान होगी, पर हमारी खुशी के लिए वह हम सब के सामने यह बात छुपा रही थी। हम पटाखों में मगन थे और वह पापा की सलामती की दुआ कर रही थी। वह गाना तो बहुत याद बाद में आया, जब देश में थी दिवाली वह खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में वह झेल रहे थे गोली। माँ उस दिन ही वह भाव महसूस कर रही थी। बड़े होकर हम सब ने भी वह महसूस किया जो उस दिन नहीं कर पाए थे। हम सब तो बच्चे थे, इसलिए युद्ध की भयावहता नहीं समझते थे, पर माँ परेशान थी। उन्हें पिताजी सकुशल वापसी का इंतजार था। उनके जीने की आधारशिला पिताजी की चिट्ठियाँ थी, जो कुछ दिनों के अंतराल पर आती रहती थी, जिसमें लिखा रहता था, यहाँ पर मौसम बहुत खुशनुमा है, बर्फ़ पड़ रही है, हम सब डटे हुए हैं। चाय पीते हुए मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, तुम ठीक हो जाओगी, फिर हम यहाँ घूमने आएंगे, और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, साथ ही अपना और हम सब का ख्याल रखने की ताकीद। इन सब के बीच महीना बीत गया। माँ अपनी बीमारी से लड़ रही थी। पापा को एक बार देखने की उम्मीद और हम बच्चों के अकेले छूटने का डर उन्हें ताकत दे रहा था। युद्ध समाप्ति की खबर हमारे लिए आशा की किरण लेकर आई, पर पिताजी महीनों तक लौट कर नहीं आए। एक दिन रेडियो पर अचानक पापा और कुछ अन्य सिपाहियों के लापता होने की खबर आई। यह सुनकर जान पहचान के लोग शोक प्रकट करने के लिए आने लगे।
पर माँ सबसे एक ही बात पूछती, ऐसे कैसे गायब हैं? अगर पिताजी लापता है तो वह चिट्ठियाँ कैसे आ रही हैं? यह माँ का अटूट विश्वास था कि पिताजी जीवित हैं, सही सलामत हैं, लौटेंगे जरूर। इसी इंतजार को अपने मन में लिए वह चली गई। आज सोचने बैठती हूँ तो माँ की पीड़ा, उनकी मनोदशा समझ पाती हूँ। खुद की लाइलाज बीमारी, बच्चों की चिंता, ऊपर से पिताजी का यूँ लापता हो जाना। पापा अभी तक नहीं आए थे, अब चिट्ठियाँ आनी भी बंद हो गई थी। हम भाई बहन अनाथ थे, घर के पुराने नौकरों ने खेती बाड़ी संभाल रखी थी, वह लोग ही हमारी देखभाल भी कर रहे थे। माँ ने जो उम्मीद का दिया जलाया था कि पिताजी जीवित हैं, वह अभी हमारी आंखों से बुझा नहीं था। कुछ समय बाद दूर के एक रिश्तेदार ने अपनी पत्नी के साथ आकर हम लोगों को संभाल लिया था। समय बीत गया, साल घूमकर फिर दिवाली आ गई, पर पापा की कोई खबर नहीं थी। सेना वाले ना तो उन्हें शहीद मान रहे थे और ना ही जीवित। माँ पिताजी की याद तो रोज ही आती थी, उस दिन कुछ ज़्यादा ही आ रही थी। आंखों से आंसू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं सबसे बड़ी थी, मुझे रोता देखकर बाकी सभी भाई बहन रोने लग जाते, इसलिए मैं घर के बाहर एक तरफ बने तालाब के किनारे जाकर बैठ गई और मन में सोच रही थी, माँ जब तुम रहती थी इस घर में सुरभित था, घर का कोना कोना हर वस्तु दमकती थी। रोते रोते ये कैसी दिवाली आई है? अब तेरे पावन मंदिर में यादों के दिए जलाए, तेरी तस्वीर पर ए माँ हम फूलों के हार चढ़ाएंगे। दिवाली के एक दिन पहले की बात है, कुम्हार हर साल की तरह दिए देकर गया था। बाहर गेंदे के फूल भी खिले थे, पर हमारा मन नहीं था। ना माँ ना पिताजी, तो दिवाली क्या खाक मनाने का मन करता। फिर भी त्यौहार में खोट नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए माँ की खुशियों का वास्ता देकर पिताजी का डर दिखाकर कि आएंगे तो यह पता चलने पर कि तुम लोगों ने दिवाली नहीं मनाई, कितने नाराज़ होंगे। हम लोगों को समझा बुझाकर काकी ने दिए धोकर आंगन में रख दिए थे। बेमन से सही हमने फूल लाकर माला बनाई, पर घर सजाने के लिए नहीं, माँ पिताजी की फ़ोटो पर चढ़ाने के लिए। भाई बहन छोटे थे, उनके लिए काका पटाखे लेकर आए थे। पता नहीं हमारा चलाने का मन था या नहीं, बालपन तो पटाखे चलाना चाह रहा था, पर जो मन दुखी था वह हमें पटाखे चलाने से रोक रहा था। हमारे घर से सड़क साफ दिखाई देती थी। जब भी पिताजी आते तो बस को देखते ही हम सब दौड़ते हुए पहुंच जाते थे। साल भर हो गया था, कोई बस घर के सामने नहीं रुकी थी। रिश्तेदार तो बस अड्डे से उतरकर चलते हुए आते थे, पर पिताजी की इज्जत में बस वाले बस को घर के सामने रोक देते थे। आज एक बस सामने आकर रुकी तो छोटा भाई उठकर दौड़ा, पिताजी आ गए। मैं उसे रोकना चाहती थी कि पिताजी अब शायद नहीं आएंगे, पर पता नहीं क्यों मैं भी उसके विश्वास पर विश्वास करके उसके पीछे भागी और मेरे पीछे बाकी के भाई बहन। हमको भागता देखकर काका काकी भी बाहर आकर खड़े हो गए। सच में बस से कोई उतरा तो था। क्या यह पिताजी थे? हाँ, वह पिताजी ही थे। हम सब पहले तो पिताजी को पहचान ही नहीं पाए। एकदम दुबले पतले हो गए थे, दाढ़ी भी बड़ी थी। हम उनसे चिपक कर रोने लगे। पिताजी बहुत उम्मीद भरी नज़रों से सामने घर को देख रहे थे। उनको मालूम था कि माँ नहीं दिखेगी, फिर भी वह उम्मीद कर रहे थे कि शायद माँ हर बार की तरह उन्हें दरवाजे का इंतज़ार करती दिख जाए। पिताजी चीनियों की कैद में थे, कैसे फंसे कैसे छूटे यह सब उन्होंने बताया होगा, पर आज याद नहीं है। माँ, हाँ, उन्होंने बताया था कि बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखकर वो अपने दोस्तों के पास रख गए थे, जिससे कि माँ उनकी चिंता ना करे, जिन्हें वह नियमित अंतराल पर डालते रहते थे। पर तब पिताजी के आ जाने पर यह सब बातें गौड़ हो गई थी। पिताजी के सकुशल आने के कारण उस साल हमने खूब धूमधाम से दिवाली मनाई, क्योंकि हमें मालूम था माँ को दिवाली बहुत पसंद थी और दिवाली के दिन सूना घर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। आज भी मैं दिवाली बहुत धूमधाम से मनाती हूँ माँ की याद में। अब मैं जलती हुई चक्करघिनी के बीच में खड़ी हो जाती हूँ, दोनों हाथों को फैलाकर गोल घुमाती हूँ, बच्चों की तरह बच्ची बनकर।